दिसंबर के महीने में रूस के परमाणु वैज्ञानिक, रूसी न्यूक्लियर फोर्सेस के चीफ सहित पुतिन के 3 जनरलों की हत्या कर दी गई। इस मामले की जांच जारी है। तभी मॉस्को ने यह दावा किया था कि इन हाई प्रोफाइल हत्याओं का सबसे बड़ा टारगेट पुतिन हो सकते हैं और इस साजिश के पीछे यूक्रेन की खुफिया एजेंसी हो सकती है। अब अमेरिकी पत्रकार की रिपोर्ट है कि पुतिन की हत्या की साजिश रची गई और साजिश में सीधे पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल थे। क्या सच में बाइडेन प्रशासन ने पुतिन की हत्या की साजिश रची? यूक्रेन सरकार के कुछ अधिकारी सार्वजनिक मंचों से ये कह चुके हैं कि युद्ध का समाधान पुतिन की मौत है। अगर पुतिन नहीं रहेंगे तो यूरोप विस्तारवाद के चक्रव्यूह में नहीं फंसेगा। अमेरिका का बाइडेन प्रशासन भी जंग UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. के लिए पुतिन को जिम्मेदार मानता रहा है। बाइडेन सरकार की विदाई के 9 दिन बाद ही अमेरिका के एक पत्रकार ने सनसनीखेज दावा किया है। ये अमेरिका के स्वतंत्र पत्रकार टकर कार्लसन हैं और अमेरिका के चुनाव से कुछ दिन पहले ही इन्होंने पुतिन का लंबा इंटरव्यू भी किया था। But then there was a unification, the union of the Grand Duchy of Lithuania and the Kingdom of Poland. अब टकर कार्लसन ने एक पॉडकास्ट में कहा है कि पूर्व विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन बड़ी जंग छेड़ना चाहते थे। इसके लिए पुतिन की हत्या का षड्यंत्र रचा गया। इसके बारे में बाइडेन प्रशासन को जानकारी थी। हालांकि इस बात के कोई प्रमाण कार्लसन ने नहीं पेश किए और ना ही बाइडेन या ब्लिंकन ने इसका खंडन किया। इसके बाद रूसी संसद के स्पीकर ने चेतावनी जारी कर दी है। व्याचेस्लाव वोलोदिन ने कहा है कि पुतिन की हत्या के षड्यंत्र के बारे में सोचना भी अपराध है। ये वैश्विक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। परमाणु युद्ध का सीधा रास्ता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इस मामले की जांच करानी चाहिए। रूस के स्पीकर ने दावा किया है कि अमेरिका यूरोप में पुतिन समर्थक नेताओं की हत्या की साजिश रच रहा है। दिसंबर के महीने में ही रूस के 3 बड़े अहम अधिकारियों की हत्या कर दी गई। सत्रह दिसंबर को मॉस्को में बम धमाका करके रूसी परमाणु फोर्सेस के प्रमुख इगोर किरिलोव की हत्या कर दी गई। उससे पहले 15 दिसंबर को कार में बम लगाकर रूस के POW जेलर सर्गेई येवसुकोव की हत्या कर दी गई। उससे 3 दिन पहले 12 दिसंबर को मिसाइल मैन मिखाइल शात्स्की की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रूस ने कहा है कि इन सभी हत्याकांड के पीछे अमेरिका हो सकता है। रूसी संसद के स्पीकर ने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा है कि हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बान पर जानलेवा हमले की साजिश रची गई। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको को गोली मार दी गई। चुनाव प्रचार में डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई गई। ये सभी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हैं। मामलों की जांच की जाए और ब्लिंकन बाइडेन को इसका जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। 15 मई 2024 को स्लोवाकिया के PM रॉबर्ट फीको को गोली मारी गई थी। हमलावर पकड़ा गया था और फीको की जान बच गई थी। रूस ने कहा है कि यूरोप में अस्थिरता बढ़ाने के पीछे अमेरिका है और अगर पुतिन पर हमले की कोशिश भी हुई तो परमाणु युद्ध तय है। रिपोर्ट है कि रूसी ICBM मिसाइल बेस पर सैन्य गतिविधि बढ़ गई है। रूस ने न्यूक्लियर ICBM बेस वॉर रेडी कर दिए हैं। इसके साथ ही परमाणु बॉम्बर्स को भी तैयार रखा गया है। रूस के कई बेस पर नए डिफेंस सिस्टम की तैनाती भी हुई है। ये सिस्टम यूक्रेन के हमले रोकने के लिए लगाए गए हैं।
यूक्रेन और बाइडेन प्रशासन पुतिन की हत्या करके युद्ध विराम की कल्पना करते रहे हैं, लेकिन रूस के रुख से साफ है कि अगर राष्ट्रपति की हत्या के षड्यंत्र का एक भी सबूत मिला तो रूस परमाणु हमले के लिए तैयार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।